झारखंड के मेहनतकश युवाओं के सपनों का गला आखिर कैसे घोटा जाता है, इसकी एक और खौफनाक और शर्मनाक दास्तान अब खुलकर सामने आ चुकी है। अपनी इस जेपीएससी स्कैम एक्सपोज सीरीज के दूसरे एपिसोड में हमने बेनकाब किया था कि कैसे जेपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन ने 2 करोड़ रुपए और 20% अतिरिक्त कमीशन लेकर टीडीपीएल को टेंडर सौंपा और फिर सीट बेचने का रास्ता साफ कर दिया। लेकिन भ्रष्टाचार का ये दानव यही नहीं रुकता है। आज हमारे इस तीसरे एपिसोड में हम लेकर आए हैं कि जेएसएससी सीजीएल के पेपर लीक कांड का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सच क्या है। आज हम आपको बताएंगे कि कहां से पेपर चुराए गए, छात्रों को कहां कैद किया गया और कैसे उन्हें उत्तर रटवाए गए और इसके बदले में पानी की तरह कितना काला धन बहाया गया। जुलाई 2024 को जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा आयोजित की जाती है। परीक्षा हॉल के भीतर से ही पेपर लीक की आग सुलग उठती है। हंगामा मचते ही सरकार परीक्षा रद्द कराने का ढोंग रचती है और उसी साल 21 और 22 सितंबर को दोबारा परीक्षा कराई जाती है। जब परिणाम आते हैं तो राज्य भर में फिर से कोहराम मच जाता है। साफ आरोप लगते हैं कि परीक्षा में भारी सेटिंग हुई है। मामला झारखंड हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंचता है और अदालत परिणाम पर रोक लगा देती है। परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत एफआईआर दर्ज कर सख्त अनुसंधान का आदेश देती है और बीते 3 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी और रिजल्ट जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दे दिया। तत्कालीन महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि सीआईडी जांच में पेपर लीक का कोई सबूत मिला ही नहीं है और जो सामने आ रहा है वो महज गैस क्वेश्चंस है। लेकिन हाथ लगे पुख्ता कागजात इस सरकारी लीपापोती की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि खुद इस काले खेल के लाभुक ये बात स्वीकार कर रहे हैं। अभय तिवारी ने भी अपने सनसनीखेज कबूलनामे में परत दर परत पोल खोली है। आपको बता दें कि सबसे पहले जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के बायोमेट्रिक का काम टीडीपीएल कंपनी को मिला था, लेकिन कम क्षमता के चलते उसने हाथ खींच लिए और इसके बाद जेएसएससी ने टीडीपीएल को डी इम्पैनल कर दिया। अभय तिवारी का संपर्क पेबल नामक एजेंसी से हुआ और इस कंपनी के मालिक पटना के मिथिलेश सिंह और खूंटी के उमाकांत प्रामाणिक थे। इस एजेंसी के पास बायोमेट्रिक के अलावा प्रश्न पत्रों की छपाई का भी ठेका था। अभय तिवारी ने कबूला है कि उसकी परीक्षा से पहले दिन पेबल एजेंसी के मालिक मिथिलेश सिंह के सहयोगी राकेश सिंह द्वारा बोकारो स्थित एक क्वार्टर में उसे और 15 अन्य छात्राओं को प्रश्नों के सटीक उत्तर रटवाए गए थे। वहां खुद राकेश सिंह और मिथिलेश सिंह भी मौजूद थे। पहले से उत्तर रट कर परीक्षा देने वाले अभय तिवारी का चयन भी हो गया और उसका रैंक 48 आया। सिर्फ वही नहीं, उसके घर में उसके भाई अक्षय तिवारी और उसकी पत्नी सुषमा कुमारी का भी चयन हो गया और अक्षय वर्तमान में महिला एवं बाल विकास और उसकी पत्नी निगरानी विभाग में तैनात है। वहीं खुद अभय तिवारी गिरफ्तार होने से पहले गोड्डा जिले के पोडियाहाट में प्रखंड पूर्ति पदाधिकारी के पद पर भी काबिज थे। पेबल एजेंसी की मिली भगत से लीक हुए पर्चे के एवज में प्रति अभ्यर्थी लगभग 12 लाख रुपए वसूले गए और इस हिसाब से सिर्फ 15 छात्रों से ही लगभग 2 करोड़ रुपए ठगे गए। लेकिन क्या सीबीआई जांच की मांग महज एक इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। छात्रों की ये मांग 100% जायज है और बीते 4 अगस्त को राज्य के पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने अपने वीडियो संदेश में इस पूरे खेल पर से पर्दा उठाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सरकार, जेएसएससी और सीआईडी ने न्यायालय के कई बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर तथ्य छुपाए हैं। शपथ पत्र में ये झूठ परोसा गया कि पेपर लीक बड़े स्तर पर नहीं हुआ था और छात्र सिर्फ पुराने वर्षों के आधार पर अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन केस डायरी के अंदर जो ऐसे काले सबूत दबे पड़े हैं, जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि कई छात्रों को बिना प्रश्न पत्र देखे ही 120 में से 120 उत्तर रटवाए गए। ये कोई आम तैयारी नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत सिस्टम को हाईजैक करने का घिनौना प्रयास था। लेकिन अब झारखंड के युवाओं के पसीने और उनका हक का सौदा करने वाले इन चेहरों से जो नकाब है वो उतर चुका है। हाईकोर्ट के निर्देश की आड़ में इन गुनहगारों को बचाने की हर कोशिश का पर्दाफाश किया जा रहा है।
लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले यानी कि चौथे एपिसोड में हम इस महाघोटाले के और भी कई गहरे और काले राज खोलेंगे जो आपको भी झकझोर कर रख देंगे। फिलहाल आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें लोकतंत्र 19।